फिलहाल बच रहे हैं, आप फिलहाल बच रहे हैं। एक ब्रेकिंग आ रही है, पश्चिम बंगाल के 4 सीटों का रुझान, पश्चिम बंगाल के 4 सीटों पर रुझान आ गया है। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले राज्यसभा में आज नतीजे आ रहे हैं। राज्य में इन 5 में से सबसे ज्यादा विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल में है, 293 पर आज नतीजे आने वाले हैं। 4 सीटों का रुझान आ गया है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के लिए खुश होने की बात हो सकती है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। विमल सिंह जी, 5 में से 4 पर बीजेपी शुरुआती रुझान में पश्चिम बंगाल। तरीके से दिल्ली एनसीआर के मौसम में परिवर्तन हुआ है, उसी तरीके से जो है पश्चिम बंगाल में जो है राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। हमारी जो पश्चिम बंगाल की ईश्वरूप जनता है, उसने जो है भय को हराकर विकास युक्त को जो है अपनाया है। और जिस तरीके से वहां की जनता ने भ्रष्टाचार को बर्दाश्त किया है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, राजनीतिक हिंसा जिस तरीके से वहां पे हुआ, प्रशासन जो है पक्षपात की राजनीति वहां पे हुई है, तो जनता इस चीज को समझी है। मैं बकायदे जो है 15 दिन ग्राउंड पे था और हमने देखा जिस तरीके से लोगों ने अपना विकास रूपी जो है सरकार को अपनाने के लिए भय मुक्त जो सरकार थी, जो ममता जी की जो सरकार थी, उसको जो है टाटा बाय बाय कर दिया है। आने वाले जो है समय में आपको दिखाई देगा। आज आप अभी तो रुझान है, आप आने वाले समय में देखिएगा जब ये रुझान जो है सीटों में तब्दील हो गए, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की जो है बहुमत की सरकार बनेगी। 160 प्लस सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 160 से ज्यादा, पिछली बार तो आप कह रहे थे 200, इस बार 160 से ज्यादा, यानी कि थोड़े प्रैक्टिकल नंबर आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ बड़ा पैनल है, मेनका सबके पास जाएंगे। अब जल्दी से एक रिएक्शन यहाँ पर डॉक्टर रत्ना पांडे से ले लेते हैं, प्रवक्ता कांग्रेस है, उनसे एक रिएक्शन लेना बनता है। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें यहाँ पर डॉक्टर रत्ना पांडे, तो जमीन आपको अभी अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। प्रमुख पार्टियों का चुनाव यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, हालांकि लेफ्ट पार्टी भी है, आपकी पार्टी भी है। आपको इस बार के चुनाव से कितनी उम्मीद है पश्चिम बंगाल में? मुख्य तौर पर जमीन पक्की होने जा रही है, बदलाव होने जा रहा है, या फिर क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने मेहनत की है फील्ड पर और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। विशेषतः पश्चिम बंगाल को लेकर हम आश्वस्त हैं कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है। और बात बीजेपी और टीएमसी की करते हैं, तो जैसा मेरे नेता राहुल जी कहते रहे हैं कि टीएमसी ने सिर्फ भय दिया है। महिला सुरक्षा का माहौल बंगाल में सबसे ज्यादा है और इसलिए ही उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना जरूर ही करना पड़ेगा। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का हिंदुत्व तो वहां इतना चलने वाला नहीं है। बंगाल अपनी बंगाली इनकम्बेंसी किसके फेवर में गई है रत्ना जी? एंटी इनकम्बेंसी फेवर में जाएगी कांग्रेस के, आपके फेवर में जाएगी। ठीक है, यानी कि शून्य से खाता आगे बढ़ेगा, आप ये कह रही हैं। और बीजेपी भी कहीं नहीं है। ठीक है। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, टीएमसी 6 सीटों पर आगे है, रुझान में सीटों की संख्या बढ़ गई है। असम में 10 सीटों के रुझान की बात कर ले तो 8 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है। एक तरफ गोगोई है तो दूसरी तरफ हेमंत बिस्व शर्मा है, जो कह रहे हैं कि हम तो हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मैं इनका रोकना चाहूंगी, यहाँ बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे कि यहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक बार फिर से आगे होती हुई नजर आ रही है। असम में भी आप देखेंगे 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। पश्चिम बंगाल में लेकिन 12 सीटों के रुझान आए हैं जहां बीजेपी आगे चल रही है। अब ये 18 हो गया, 18। बिल्कुल तेजी के साथ देखिए रुझान आ रहे हैं, क्योंकि अब समय भी आगे बढ़ता जा रहा है। 8:05 होने वाले हैं, 10 पर आगे। बिल्कुल, अब ये रुझान है, हालांकि बहुत अभी इस समय कहना मुश्किल है और कहना जल्दबाजी ही होगा। 12 बजे तक का इंतजार करना जरूरी है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं इनका, ये बीजेपी के फेवर में जाते हैं और कांटे की टक्कर के देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 20 सीटों पर रुझान, बीजेपी 9 सीट पर आगे है, जबकि 11 सीट पर टीएमसी आगे है। यानी कि टीएमसी कड़ी टक्कर देते हुए ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि हम ही दोबारा आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने यही कहा कि जब भी बीजेपी दावे करती है कि वो सरकार बनाते, तो जितनी सीटों का दावा वो करते उससे ज्यादा हम ले आते हैं। तो टीएमसी 12 सीट पर आगे है, 22 सीटों पर रुझान पश्चिम बंगाल में आ गया, जिसमें बीजेपी 10 सीट पर, टीएमसी 12 सीट पर आगे है। देखिए, तेजी से भी आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा, अपडेट होता जाएगा। इसी बीच अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं। ममता बनर्जी यहां पर चुनाव मैदान में है, बीजेपी को टक्कर दे रही है।